Hello, my dear students. How are you all? Hopefully, all of you are very fine. Today, we will start with the same chapter, square and square roots, and continue with the same exercise 6.4. So, let's start our math class. Yes, dear students. Here today we are going to continue our class with exercise 6.4 and question number 5, and in this we have to find the least number which must be added to each of the following numbers. So as to get perfect square, also find square root of the perfect square so obtained. हमने क्या करना है इस पार्ट में, हमने वो छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है, फाइंड करना है जिसको ऐड करने पे गिवन नंबर में हमें परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. हमने वो छोटे से छोटा नंबर कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है जो गिवन नंबर में ऐड करने से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा हमारे पास उसका हमने स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट करना है. सो विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. उसके बाद राइट solution here first. So here we are going to use the long division method. So write here 525 pairing. Now 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन है? 4. कैसे आता है? 2 2s 4. यस, एंड 2 + 2 4 आ गया हमारे पास. अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे. 5 - 4 = 1 2 5. अब 4 के साथ में हम कौन सा नंबर राइट करें जिसके साथ में फिर मल्टीप्लाई करने पे हमें इससे छोटे वाला नंबर मिले? अगर हम यहाँ पे 3 राइट करते हैं तो हमारे पास 43 आ जाता है. 43 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा? 129. वो तो इससे बड़ा हो जाएगा. सो फिर हम क्या राइट करेंगे? 2. ठीक है जी. 42 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वी गॉट 84. यस, अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 - 4 1 एंड 12 - 8 = 4. अब इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ये हमारे पास क्या आ गया? 41. राइट, और ये हमारे पास 22. मतलब कि हमारे पास कुछ रिमाइंडर बच रहा है. रिमाइंडर क्यों बच रहा है? बिकॉज जो 22 का परफेक्ट स्क्वायर, 22 को जब हम स्क्वायर करते हैं तो उससे ये वैल्यू कुछ बड़ी है. ठीक है जी. सो दैट मीन्स ये 22 के स्क्वायर से बड़ी वैल्यू है, बट 23 भी नहीं आ रहा. मतलब 23 के स्क्वायर से ये छोटी वैल्यू है. 22 के स्क्वायर से ये बड़े वाली वैल्यू है. राइट, बट 23 के स्क्वायर से छोटी है. सो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा? नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 23. राइट. सो नंबर हमें कौन सा ऐड करना पड़ेगा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, वो देखते हैं. वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर टू बी एडेड इज इक्वल टू 23 स्क्वायर माइनस 525. ऐसे ही कर देंगे. जो नंबर हमारा आ रहा है यहाँ पे वो तो उसका स्क्वायर तो छोटा रहेगा गिवन नंबर से. सो हम उससे नेक्स्ट वाले के स्क्वायर में से गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 23 का स्क्वायर का होता है 529. राइट, एंड उसमें से 525 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4. सो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 4 ऐड करना पड़ेगा गिवन नंबर. सो परफेक्ट स्क्वायर इज 529. सो परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा? 529. वो कैसे आया हमारे पास? 525 में 4 ऐड करने पे. राइट, अब इसका हमने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना था. 529 का हमने अभी अभी देखा कि 529 किसका स्क्वायर करने पे आता है? 23 का.
सो इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा 23। सो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है 1750। अब यहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं जैसे पहले किया था 1750। अब 17 से छोटा हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है 16 एंड वी गॉट इट फ्रॉम 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 जो 16 होता है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 150 आ जाएगा हमारा। 4 + 4 8, राइट। अब 8 के साथ में 1 डालोगे तो 81 आएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पे। अगर 8 के साथ में 2 डालोगे तो हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब 8 के साथ में अगर 2 डाल दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे बड़ा हो जाएगा, क्या बन जाएगा 164। सो दैट्स वाई हम लोग 1 ही डालेंगे। सो दैट मीन्स यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा 81। 150 में से अब हम 81 को अगर माइनस करते हैं 0 है, यहां से इसने बोरो लिया 10 - 1 9। अब 14 आ गया, 14 में से 8 माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, राइट। अब हमने क्या देखा 41 का जो स्क्वायर था वो छोटा था 1750 थे, लेस था 1750 से, राइट। एंड सो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 42। अब 42 हमारे पास क्या आ गया परफेक्ट स्क्वायर। सो नंबर टू बी एडेड इज इक्वल टू 42 स्क्वायर माइनस 1750। 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764, माइनस कर दोगे 1750। सो हमारे पास क्या रहेगा 14। सो हमने 14 ऐड करना है। सो परफेक्ट स्क्वायर कैसे आएगा अब हमें पता है 14 ऐड करने पे। सो 1750 में अगर 14 ऐड करोगे तो क्या रहेगा 1764। अब इसका स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट करना है, वो क्या आ जाएगा हमारे पास। हमने अभी अभी देखा कि 42 का स्क्वायर करने पे 1764 आया। सो 1764 का अंडर रूट भी क्या होगा हमारे पास 42। नाउ सिमिलरली डू द थर्ड पार्ट। द वैल्यू प्रोवाइडेड इज 252। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है सिमिलरली राइट कर लेना है 252 पेयरिंग करेंगे। अब 2 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है 1। 1 कैसे आते हैं 1 1 ज़ा 1। अब माइनस करेंगे 2 - 1 1 5 2 एज इट इज आ जाएगा। 2 1 + 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक। अब 2 के साथ में क्या राइट करें कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 152 से जस्ट छोटे वाली वैल्यू कोई ना कोई आए, ठीक। सो हम लोग राइट कर देते हैं 5। सो 25 बन गया। 25 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 125। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ गया 26। नेक्स्ट स्टेप हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास अगर हम एडिशन करते जाएंगे तो इससे आगे वाला नहीं हो पाएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो दैट्स वाई अब हमने क्या देखा कि 15 का स्क्वायर जो है वो छोटा है 252 से। तो हमने क्या करना है अब नेक्स्ट वाला नंबर देखना है। सो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 16। सो नंबर टू बी एडेड इज इक्वल टू 16 स्क्वायर माइनस 252। अब 16 का स्क्वायर हमें पता है कि क्या होता है, वी ऑल नो दैट वेरी वेल 256 में से हम लोग माइनस कर देंगे 252 को। अब माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 4। सो नंबर हमारे पास ऐड कितना करना पड़ेगा 4। सो परफेक्ट स्क्वायर क्या बन जाएगा
वो बन जाएगा हमारे पास 252 प्लस 4 दैट इज 256। अब 256 हमारे पास बन चुका है। अब 256 बनने के बाद हम लोग क्या देखते हैं उसमें, उसका अंडर रूट। 256 का अंडर रूट हमारे पास क्या आता है 16।